नमस्कार। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं जितिया पर्व के व्रत के बारे में। दो बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो बचा खाना होता था वो खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इस तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, चावल को जो साफ किया, उससे जो खुद्दी निकला वो अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, पत्तियों को डंठल को अलग करना, बढ़िया वाला साग सुखिया को दे दिया और जो डंठल वाला था वो अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुद्दी और साग की डंठल लेकर बनाने के लिए आ गई। खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वो खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाई तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप इसे खाएंगे? तो बूढ़ी कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुद्दी का चावल और साग की डंठल लाई और बूढ़ी को देती है। खाने के बाद बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चली जाना। तो बुढ़िया दुखिया घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़ी बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ संघा मतलब पैखाना लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है, बेटे भर भर करे या छरछर करे? दुखिया नींद में थी, वह कहती है, माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटे मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया बोलती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को ये सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया था। वो ज्यादा कुछ नहीं सोचती है और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वो सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं ये देखकर चकित हो जाती है और कहती है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घशंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वो अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, जीत मना बाबा मतलब जीतू वाहन की कृपा से यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए,
अब दुखिया अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दी। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, ये मापने के लिए सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुखिया पूछती है, तराजू क्या मापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। दुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया सोचती है, तब तराजू मांगा है, कुछ न कुछ तो जरूर मापना होगा, इसीलिए ये तराजू के पीछे गोंद लगा देती है। जो भी मपेगा ये थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना मापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो दुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर सोना आया होगा, इसीलिए कई दिन के से काम पर भी नहीं आई है। सुखिया उसके घर जाकर देखते हैं और ये सोना कहाँ से आया। यह सुखिया दुखिया के घर जाकर पूछती है, तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया? तुम तराजू मंगाई मापने के लिए। तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वो सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा, दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया है, अब अगले जितिया में मैं भी खुद्दी का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल को फेंक दी और खुद ही अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पतिया फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसने घर में एक बूढ़ी आई और दरवाजा खटखटाया। सुखिया उसका इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले गई। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैं खुद ही का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। सुखिया परोस देती है। वो खाना खाने के बाद और सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पे सो जाओ। थोड़ी देर बाद फिर बूढ़ी बोलती है, मुझे दीर्घ संघा आया हुआ है, कहाँ करूं? सुखिया कहती है, वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ी बोलती है कि भर भर करे या छर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता वो दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटे मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है और उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी हुई होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वो अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उससे गुस्सा करती है कि तुमने मुझे झूठ कहा है, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया बोलती है, तुमने क्या कहा था, भर भर या छर? तो सुखिया बोली, मैं छर बोली थी। तो दुखिया कहती है, यही पर तो तुमने गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीतमन वाहन मतलब जीतू वाहन भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुद्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। यह सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए।
इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तो आपने जाना भक्तों जितिया वाहन का कथा।